बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां एटीएस की जांच के दौरान इजहार ने कई सारे राज उगल दिए हैं। इजहार ने कथित नेटवर्क के राज उगले हैं। इजहार वो आरोपी है जिसे एटीएस की टीम ने पकड़ा था, जिसके कई सारे नेटवर्क हैं ऐसे देशों में जहां जानकारी भारत की पहुंचाता था। पीएफआई मिशन 2047 पर ये संदिग्ध आरोपी काम कर रहे थे। एटीएस इस पूरे मॉड्यूल की कड़ियां जोड़ रही है। इसके साथ ही संदिग्धों को कई कामों की शपथ भी दिलाई गई थी। देश में डर का माहौल पैदा करने के लिए शपथ उनको दिलाई गई थी। एटीएस के साथ पूछताछ में कई सारे राज अब बाहर आ रहे हैं। एटीएस सख्ती से पूछताछ में जुटी हुई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया, और इसके बाद अब एटीएस लगातार जांच पड़ताल में सख्ती से जुटी हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद अब एटीएस जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ अभी तक सामने आ चुका है? बिल्कुल, एटीएस की जांच की यदि बात करें तो अलग अलग एंगल से जांच जो एटीएस है वो कर रही है, क्योंकि संदिग्ध आतंकियों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मोहम्मद फराज और नदीम और अजहर, ये तीनों की यदि बात करें तो ये तीनों की अलग अलग जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। क्योंकि जिस प्रकार से अजहर की यदि बात करें तो अजहर लोगों को ब्रेन वॉश करता था। ब्रेन वॉश करने के साथ युवाओं को जोड़ने का काम करता था और उनको जो कट्टरपंथी विचारधारा है उनके बारे में बताता था, उनको कट्टरपंथी विचारधाराओं से जोड़ता था। नदीम की यदि बात करें तो जो नदीम है वो तमाम ये जो लोग हैं संदिग्ध जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनको पाकिस्तान से किस प्रकार से संपर्क करना चाहिए, जो पाकिस्तान में जो जिहादियों हैं उनके संपर्क में किस प्रकार से लाना है, किस प्रकार से उनकी कनेक्टिविटी करना है, ये जो नदीम ये लगातार काम करता था। और मोहम्मद की यदि बात करें तो सोशल मीडिया में किस प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा फैलाकर लोगों को किस प्रकार जोड़ना है, ये अलग अलग ये 3 जो लोग हैं ये अलग अलग मॉड्यूलर के तौर पर काम करते थे, जिसके चलते एटीएस ने अलग अलग जगहों से दबिश देके तीनों को गिरफ्तार किया है। मगर तीनों की बात करें तो तीनों को स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद जो रिमांड है वो एटीएस ने ले ली और अलग अलग एंगल से लगातार जो जांच है वो चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एटीएस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इनको मध्य प्रदेश का टारगेट दिया गया था कि मध्य प्रदेश में जो बड़ा अंजाम कैसे देना है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, कट्टरपंथी विचारधाराओं को लोगों तक कैसे फैलाना है, ये तमाम जो टारगेट हैं वो इन सभी संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान से दिए गए थे। जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसको लेकर के एटीएस कड़ियां जोड़ रही है और कुछ ही दिनों के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ भी हो जाएगी जब एटीएस की जांच पूरी होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।